कांग है। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियों काल के संत, जिनको रामचरण की वंदन बारी आनंद। राम विमुख का रामचरण सुनिए नाही बैण, भस्मी डारे भरम की फोड़े चारों नैन। रामचरण हरि विमुख के चार चैन भासत, अहु कुबुद्धि और कपटता जन दे क्या दाजन। रामचरण हरि विमुख के भक्ति न आवे दाय, अपनो बंश बदार्यो चावे भक्ति बद्या जल जाए। भक्त कावे राम का और भक्ति बद्या को मिलाए, रामचरण वे प्राणिया जम के द्वारे जाए। सुमिरन गाले आतरो रखे साध सो दूर, रामचरण ताई जगत के माथे दीजे धूर। हर से जाई 400 भी जाया की जोय, रामचरण हरि भक्ति सो जगतन राजी होय। राम शरण प्राणी तके तब कोई देवे आड, रामचरण वा जीव का जम तोड़ेगा हाड। आपन राम कहे नहीं और कया जल जाय, रामचरण वे दुष्ट नरधका गेब का खाए। अपनी मान बधाई चावे राम भक्ति नहीं भावे, रामचरण वे भक्ति द्रोही अंत काल पिस्ता। अपनो जस विस्तार करत है राम भक्ति को खोवे, रामचरण वे सुख नहीं पावे जुग जुग माई रोवे। पाल बंधे संसार की राम भक्ति नहीं भावे, रामचरण आगे पीछे धका गेब का खावे। रे राम की सृष्टि में जाका नामन ले, रामचरण वे दुष्टि प्राणी औरन लेवा दे। योई चूक पड़ियो नर नारी ताते जमपुर जावे, रामचरण 84 माई फिर गोता खावे। नुगरा को नुगरा मिले सुगरा सो नहीं मेल, बिन सदगुरु छूटे नहीं 84 की जेल। सुन सिक्खा सदगुरु के साखी एक कहूं, ऊंचा चढ़ नीचा पड़े जाका काला मुंह। राम रसायन छांड के विषय रुचि कर खाय, जन्म मरण दोई भंडे धन धूल हो जाए। धर्म खोई धन राखियो सो धन धूल समान, धर्म हेतु जो धन गयो सो धन लेके जान। हरि मार्ग सो बावड़े करे जगत सो ने, रामचरण वा दुष्ट के मुंडे दीजे खे। दुर्जन मन रंजन करे और सज्जन भजन बैन, सज्जन भंजन बैन। रामचरण हरि धर्म सो ये पलटिया का चैन। भक्तिभाव पाछो पड़ो घर डर लियो उठाए, रामचरण वा जीव का दुख दाजत दिन जाए। राम नाम को धार के पीछे दे छिटकाए, धन बिन से धोखा पड़े अंतर सा तल जाए। विषया रस रुचि कर पीवे अमृत सो रुचिनाए, जीवत सुख पावे नहीं मुआ नरक में जाए। मरस परमात्ते रामचरण हरि बेमुख, राम बेमुख का रामचरण सुनिए नाई बैण, भस्मी डारे भरम की फोड़े चारों नैन। जो व्यक्ति राम जी से बेमुख है, भगवान से बेमुख रहता है, भगवान का भजन करता नहीं है और भगवान की निंदा भी करता है, महात्मा लोग कहते हैं ऐसे आदमी की संग नहीं बैठना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे आदमी की कोई बात सुननी नहीं चाहिए, और सुनोगे तो क्या होगा? महापुरुष कहते बड़ी भारी हानि होगी, लाभ कुछ भी नहीं होगा। हानि के अंदर बताए, जैसे कोई चोर होता है, कई बार चोर घर में घुसते हैं और घर का मालिक जग जाता है तो वो क्या करते हैं महाराज, मिर्ची आदि कुछ लेके आते हैं। आदमी जैसे ही जगह उसकी आंखों में फेंक दी, अब वो आंखें इधर उधर करता रहता है, ठीक जब तक तो वो भाग निकलता मान लेकर। ऐसे महात्मा कहते तुम्हारे पास में राम भक्ति रूपी खजाना है, और राम विमुख लोगों की बात सुनोगे तो वो क्या करेंगे, भस्मी डारे भरम की फोड़े चारों नैन। तुम्हारी लिलाट की जो आंखें हैं इसमें और या की आंखें, चारों आंखों के अंदर ऐसे भरम की भस्मी डालेगा
तुम एकदम भ्रमित हो जाओगे और फिर भजन छोड़ दोगे। तो महापुरुष कहते जो राम जी से विमुख है ना, उनकी बात सुनो ही मत। ये भ्रम की भस्मी वाली बात आई, इसलिए एक बात याद आ गई। कुछ संप्रदाय जो चल रही है जिसमें राम भजन का खंडन किया जाता है कि राम भजन नहीं करना। दूसरी बात यह आती है वहां कि ईश्वर नहीं है, जीव ही है, जीव के ऊपर कोई परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। अब ऐसे साधुओं का हो चाहे गृहस्थों का आप संग करोगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे अपनी बात आपको समझाएगा और आपके चित्त पर उन्हों की बात असर करेगी। आप कहेंगे नहीं कर सकती, कैसे नहीं करेगी? उनके अनुयायी जितने लोग हैं वो भी तो भक्त कहलाते हैं और वो मनुष्य है, उन पर उनकी बात का असर हुआ और वो राम राम करना बंद कर दिया। राम राम नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते, वो कहते जीव के ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। आदमी का जो चित्त है इस पर बात का असर होता है, इसलिए ऐसी कोई चर्चा सुननी नहीं चाहिए। कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है, वहां से उठ के रवाना हो जाओ, क्योंकि ईश्वर के अलावा अपनी नजर में तो कुछ है ही नहीं ना। जो कुछ है वो ईश्वर का ही अस्तित्व है। तो ऐसों का संग करोगे तो भस्मी डारे भरम की फोड़े चारों नैन, और भ्रमित हो जाते लोग। ये हमने देखा। एक हमारे मारवाड़ के अंदर साधु है, तो वो एकदम ही बिल्कुल कटाक्ष करता है राम नाम पर। तो एक साथीन करके गांव है पीपाड़ के पास में, वहां जागरण हो रहा था, तो वहां राम स्नेह काफी है, तो राम स्नेह की तो आदत होती है, राम जी राम ही बोलते। उसने बोला राम जी राम महाराज। राम जी राम बोला तो उसने कहा बाढ़ पे रख दे राम को, बाढ़। मतलब राम का एक द्रोही था वो, और जागरण करता। वो तो जाट आदमी, जट बुद्धि तो आप जानते हो, आड़ू लट होते लोग। उसने उस महाराज को उठाया और बाढ़ में पटक दी। वो सत्संग जो चल रहा था उसमें ऐसा कलह हो गया और रातों रात उनको निकाला उस गांव से बाहर। ठीक है, तो ये साधु क्या करते महाराज? वैसे कुछ संप्रदाय है जीववादी, एक की दो की, बाकी तो करीब करीब जितने मत चल रहे हैं वो किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानते, ये परमात्मा को। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। नहीं मानते उनसे थोड़ी दूरी बना करके रहो। वो भले कितने ही अच्छे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कोई भ्रम पैदा न कर दे, इसलिए वहां साधक को सावधान रहना चाहिए। और सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन महात्माओं ने एक बात और भी कही है। जहां अपना मत, अपना सिद्धांत, अपन जो साधन करते, भजन करते, उसका उस सत्संग में खंडन होता हो तो वहां से हट जाना चाहिए, उस सत्संग में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो आप भ्रमित हो जाओगे और अपना रास्ता छूट जाएगा, आप उनसे प्रभावित हो जाओगे और फिर धीरे धीरे उधर ही उसी झंझट में लग जाओगे। इसलिए विवेक पूर्वक साधक को सत्संग भी करना चाहिए। तो यहां महाराज फरमाते राम विमुख आदमी क्या करता? भस्मी डाले भरम की, और तो उनके पास है नहीं, भरम ही है। एक बात है, जो राम से विमुख करता है या भगवान का खंडन करता है तो वो आदमी स्वयं भ्रमित है और वो तुम्हारे जीवन में वो भ्रम डाल देगा। एक बात और है, जैसे मान लो मेरा भ्रम दूर नहीं हुआ, मैं स्वयं भ्रमित हूं, तो फिर आप मेरा संग करोगे तो आपका भ्रम नहीं टूटेगा, आप भ्रम से मुक्त नहीं हो सकते। जिनको हम अपना गुरु मानते, महात्मा मानते, जिनका हम सत्संग करते, वो स्वयं भ्रमित है, तो फिर हमारा भ्रम दूर कैसे हो जाएगा? तो महात्मा कहते भ्रम की भस्मी डालता वो और फोड़े चारों नैन। एक बात है, राम भजन आप करते हो और राम भजन के अलावा और कुछ भी कोई बता रहा है तो वो भ्रमित कर रहा आपको। राम राम मुख सु के फिर खोजे कछु और, मूर्ख कहीं पावसी कहो दूसरी ठोड़। राम राम तो तुम करते हो, अब और कुछ खोज में लगे हो तो और क्या पाओगे बताओ? एक बात है, 7 करोड़ मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र राम नाम है, इससे बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं।
सब मंत्र इससे छोटे, और इस मंत्र का पावर अन्य मंत्रों को मिलता तो वो मंत्र काम करते, और ये अपने आप में सिद्ध है। तो राम नाम सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, शास्त्र सम्मत बात। वाणी का मत तो यह है ही। पद्म पुराण को आप देखो, भगवान नाम की बड़ी महिमा है उसके अंदर, वहां भगवान के नामा में सर्वश्रेष्ठ राम नाम कोई बताए। शिवजी अपनी पत्नी को समझा रहे कि राम नाम से बढ़ करके कोई मंत्र नहीं है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रामचरितमानस के अंदर यहां तक तुलसीदास जी ने कह दिया कि राम से बड़ा राम का नाम। अब वो राम राम आप करते हो, फिर और चाहते क्या हो? फिर खोजे कछु और। इसका मतलब भ्रम दूर नहीं हुआ। भ्रमित व्यक्ति भटकता रहता। मूर्ख काई पावसी कहो दूसरी ठोड़। और राम सर्वोपरि है, राम जी से आगे किसी की सत्ता नहीं है। आपको न अखरे तो कुछ बातें में बहुत महत्वपूर्ण है जो बता दो, लेकिन आप कई बार क्या करते हो, बात समझने के पहले विपरीत हो जाते हैं। एक बात बताओ, अभी जो लोग पूजा करते हैं, ज्यादातर लोगों का झुकाव किन मंदिरों की तरफ है? देवी के मंदिर की तरफ, अभी नौरता में विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर की तरफ, गणेश जी के मंदिर की तरफ। एक बात आप बताओ, हनुमान की उपासना करके और कोई मोक्ष को प्राप्त हुआ? गणेश जी की उपासना करके कोई मोक्ष को प्राप्त हुआ? देवी की उपासना करके कोई मोक्ष को प्राप्त हुआ? मोक्ष प्राप्त करनी है तो भगवान की ही उपासना करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने तो राम की उपासना की, तुम हनुमान की उपासना में ही लग गए। गणेश जी ने राम नाम के परिक्रमा करके और प्रथम पूजा का पद प्राप्त किया, और तुम गणेश की पूजा में ही लग गए और राम को पीछे छोड़ दिया। भाई, गणेश हनुमान आदि को मानना गलत तो नहीं है, लेकिन इष्ट के रूप में तो इनको मानना ठीक नहीं है। इष्ट तो हमारा राम ही होना चाहिए। ये भक्त है भगवान का, और भक्ति करने वाले लोग जिस प्रकार भक्तों का आदर करते हैं, वैसे हनुमान जी गणेश जी का आदर करना चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपासना तो राम की करनी चाहिए, और जप राम के ही नाम का करना चाहिए, ध्यान राम का ही करना चाहिए, और चर्चा राम जी की करो। राम जी की महिमा ज्यादा सुन। यही तो है ना, राम की महिमा पीछे छूट गई और गणेश जी से रिद्धि सिद्धियां मिलती, आगे ले लिया उनको। एक बात बताओ, जिस नाम की परिक्रमा करने वाले को प्रथम पूजा का पद प्राप्त हो गया, वो नाम कितना पराक्रमी होगा, कभी आपने अनुमान लगाए? कभी आप लोगों ने सोचा, विचारा? और फिर वो परमात्मा कितना महान होगा, जिसके नाम के परिक्रमा करने मात्र से गणेश को प्रथम पूजा का पद मिल गया। और जिस राम के नाम का जप करने वाले हनुमान की तरफ सारी दुनिया का सिर झुक गया, वो राम का नाम कितना महान होगा, और वो राम कितना महान होगा। राम को पीछे छोड़ करके और किसी के पीछे मत भागो, सन्मुख रहो राम जी के, अन्य लोगों का आदर करो। भगवान के भक्त है तो उनका आदर करना तो ठीक, लेकिन बात यह है ना, ये रोचक कथाएं थोड़ी ज्यादा चल गई, वास्तविक बातें जो है वो एक तरफ रह गई, छिप गई। ईश्वर के अलावा किसी भी देवी देवता की उपासना करना महापुरुषों की वाणी के अंदर निषेध बताया। और वाणी में क्या, भक्तमाल में भी निषेध है। भक्ति तो भगवान की ही करनी चाहिए, भक्तों का आदर। एक बात है, रामचरण जी महाराज की वाणी हम पढ़ते, लेकिन जब तो रामचरण जी के नाम का नहीं करते, और करना ठीक भी नहीं। रामचरण जी महाराज का आदर करना चाहिए, है ना? आदर करना अलग बात है और उपासना करना अलग बात है। वो तो कह रहे हैं राम राम करो तुम, शब्द शब्द में या कही रामचरण भज राम। कई संप्रदाय जो है अपने आचार्यों के सिद्धांत से हट चुकी। जैसे दादू जी ने निरंतर राम नाम का जप किया, एकदम निर्गुण के उपासक रहे, दादूपंथी दादू दादू करने लग गए, वो दादू राम करने लग गए।
जबकि दादू जी ने तो ऐसा नहीं कहा था कि मेरे नाम का जप करना। दादू जी ने तो कहा था राम नाम का जप करना, राम के नाम का सुमिरन करना। कबीरपंथी तो पूरे ही भटक गए, राम के नाम को ही छोड़ दिया और नाम से उन लोगों को चिढ़ सी हो गई। राम का नाम लेना वो लोग पसंद ही नहीं करते। उन्होंने एक शब्द ही और चुन लिया, साहिब बोलने लग गए। और कबीर ने तो राम राम किया है। कबीर की वाणी आप देखे तो नाम सनई मत छोड़िए हैली, तन मन धन जल जाए। कबीर कहता है चाहे तन जाए, चाहे धन जाए, चाहे हमारा सब कुछ छूट जाए, लेकिन राम से सने न छूटे। नाम कबीर सा नहीं छोड़ियो, हार हो चाहे जीत। उस नाम से परहेज करने लगे लोग, राम राम नहीं करते। और बातें बहुत अच्छी बताएंगे आपको, लेकिन राम राम नहीं करते। वो बातें कैसी है? खेत को बहुत अच्छा सुधारा, बहुत अच्छा, जमीन एकदम उपजाऊ हो गई, एकदम पोली कर दी, और मीठा पानी, गंगा का पानी उस जमीन के अंदर सींच दिया, लेकिन बीज तो बोया ही नहीं, फसल कहां से पैदा होगी? जमीन कितनी उपजाऊ क्यों ना हो और पानी कितना ही मीठा क्यों ना हो, बिना बीज फसल पैदा नहीं हो सकती। ऐसे बातें कितनी अच्छी क्यों ना हो और कितना ही संयमित जीवन क्यों ना हो आदमी का, लेकिन जो राम भजन नहीं करता वो बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे। बिना भजन भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं। राम के तरामी मिले दूजी नहीं उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई तरीका ही नहीं। इसलिए राम भजन करने वालों को और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। और राम राम हो गया तो सब काम हो गया। राम को नाम मुकुट मणि सिरता उपमा वर्णी नहीं जावे, याई में जोग जिज्ञादि तुलाव्रत संयम नेम तपे सब आवे। सब आ गया, तपस्या आ गई, नेम आ गया, संयम आ गया, तीरथ वेग स्वरूप सब इसके अंतर्गत, कुछ भी बाकी नहीं बचा। और एक राम के नाम को छोड़ दिया, सब बच गया, कुछ भी नहीं पाया आप। राम राम को छोड़ करके अन्य कोई उपासना या इधर उधर भटकते हो, समझ लो आप मरोगे जब एकदम मरीते जाओगे, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं होगा। और नाम जप किया तो पूरा खजाना तुम्हारे साथ रहेगा। मान लो यहां से अपन निकलते यात्रा के लिए, तो पूंजी साथ लेके निकलते, और पूंजी नहीं है तो परेशानी आएगी, खाओगे क्या, रहोगे कहां? पूंजी बहुत जरूरी है साथ में, और कोई पूंजी तो साथ चलने की व्यवस्था ही नहीं है परलोक में। पुण्य है वो तो धर्मराज जी के वहां जमे होता है, और पुण्य की पूंजी का फल भी जीव को मिलता है, पाप की पूंजी का फल भी मिलता है। लेकिन राम नाम की पूंजी ऐसी है जो राम से मिला देती, जीव को बीच में नहीं लटकने देती। इसलिए साधक को चाहिए राम पर पूरा भरोसा कर ले, राम नाम का सुमिरन ज्यादा से ज्यादा करे, राम का विश्वास करे, और कोई किसी प्रकार की भ्रांतियां ना पाले। और कोई ब्रह्म का उपदेश करे तो उन बातों का बिल्कुल आदर नहीं करे, वहां बैठे ही नहीं, उठ जाए वहां से। नहीं तो भस्मी डाले भरम की फोड़े चारों, आंखें ही फोड़ दे। आंखें ही फूट गई तो अब रास्ते चलोगे कैसे? रास्ते पर चलने के लिए बहुत जरूरी है आंख का होना। आंख देखती रहती है और हम चलते रहते हैं। आंख फूट गई तो चलोगे कैसे? और चलोगे तो फिर गिरने की संभावना ज्यादा रहेगी, रास्ता भी छूटने की संभावना ज्यादा रहेगी। आंख फूटे ऐसा काम न करे। इसलिए राम का पूरा विश्वास करे, और ज्यादा सत्संग तो वही सुनोगे तो अच्छा रहेगा जिसमें भगवान की महिमा ज्यादा गाई जाती है, जिसमें भगवान के नाम की महिमा ज्यादा गाई जाती है। और यही बात सत्य है, ताकि सारी बातें थोती है, सब ये व्यवहार सुधारने करने की बातें हैं, सब ठीक ठीक बातें हैं, क्योंकि ये साधुओं से ज्यादा तुम जानते हो, और तुम्हें अपना व्यवहार सुधार नहीं होता तो बहुत पहले सुधर जाते तुम। और व्यवहार में भी सुधार आएगा तो आप जब भजन साधन करते हुए अंतर्मुख हो जाओगे और तुम्हारे भीतर के विकार मिटने लगेंगे, तब व्यवहार अपने आप सुधरने लगेगा। साधु संतों का जीवन देखो आप, जितने महापुरुष हुए उनके व्यवहार में अपने आप मधुरता आ गई। परमात्मा का बल मिलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ईश्वर बल प्राप्त नहीं हुआ
तो फिर आप पार नहीं हो सकते। दूसरी बात, हमारे धर्मशास्त्र तो यही कहते हैं कि भजन करो तो राम की उपासना करो। अब हुआ क्या कि राम की उपासना गौण कर दी गई, एक तरफ रख दी गई उसको। ज्यादा बातें व्यवहारिकता की होने लगी, क्योंकि लोग वही बातें चाहते हैं। लोग जहां खड़े हैं ना, लोग कहते हैं हम जहां खड़े हैं वैसी बातें कुछ करोगे तो हम आपकी बात सुनने को राजी हो जाएगी, और आप जहां खड़े वहां की बात करोगे तो वो बात हमें पसंद नहीं आएगी। एक बात है, यहां कोई फिल्मी कलाकार आ जाए और अभी संगीत चालू हो जाए, आप देखो इतने ही लोग नहीं रहेंगे, और मुझे तो लगता है कि समिति जो है छोटी पड़ जाएगी। इन लोगों को वाहन इत्यादि खड़े करने के लिए व्यवस्था कोई और जुटानी पड़ेगी, है ना? और वहीं परम तत्व की बात बताने वाला कोई आएगा जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो जगह खाली रहेगी, पूरी नहीं भर सकती। ग्राहक कम हो गए ईश्वर उपासना के, उधर सहज भागे जा रहे लोग। लोगों को क्या है, देखो भगवान ने क्या किया है कि जीवन दिया ना, इसमें इंद्रियां सब बाहर मुख बना दी। अब इंद्रियां बाहर की तरफ ही भागती है, बाहर की चीजें अच्छी लगती है, और स्वयं बैठ गए अंदर। भगवान खुद कहां बैठे, वो तो हमारे अंदर बैठ गए, और इंद्रियां पूरी बाहर मुख बना दी। कान बाहर के शब्द सुनते हैं, आंख बाहर का दृश्य देखती है, नासिका बाहर की खुशबू सूंघती है, जबान बाहर के रस चखती है, हाथ पैर भी बाहर ही हिलते हैं, इंद्रियां पूरी बाहर मुख, और परमात्मा विराजमान हो गए हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर। अब कोई संत मिले, कोई सदगुरु मिले, और हमारे जीवन में जिज्ञासा जगे अंतर्मुख होने की, और प्रवेश कर जाए हम अपने आप में, हो सकता है इसी जीवन में सफलता मिल जाए। लेकिन जो चलने को तैयार ही नहीं है वो मंजिल कैसे पाएगा? चलने के लिए तैयार ही नहीं। और इधर चलने के लिए जरूरी है कि आगती पागती दाएं बाएं जितनी रस्सियां पकड़ रखी है ना हमने, वो सारी रस्सियां छोड़ दोगे जब आगे गतिमान होगे। चारों तरफ से कुछ रस्सियां इधर जो बंधी हुई है उनको पकड़ ली, कुछ को इधर से पकड़ी, अब चलने लगे। चलोगे क्या? कैसे चलोगे? रस्सियां पीछे बंधी हुई है, बंधी हुई सारी रस्सियां छूट जाए और फिर चलो तो चलने लग जाओगे। ऐसे ही बाहर का भ्रम जो है, उस सारे भ्रम को आप छोड़ दो। देखो, भ्रम को एकदम छोड़ने के लिए आप ब्रह्मतोड़ वाणी में जो ग्रंथ है उन ग्रंथों का थोड़ा अध्ययन करें, उनको पढ़े। कई रामसनों के घरों के अंदर वाणी जी विराजमान, उसके बावजूद भी वो सब लोग भ्रमित हैं। पता नहीं नई नई देवियां ढूंढते रहते हैं, वहां हमारी कुलदेवी प्रकट हुई है, पता ही नहीं कब की कुलदेवी है, क्या है, अब प्रकट हो गई, भागने लगे उधर। पता नहीं कहां कहां से ये देवता खोज लेते, कहां कहां से देवियां खोज लेते, और जिसको खोजना चाहिए उधर इनकी खोज है ही नहीं। महात्मा कहते अपना घटकों खोज रहन दिन सुमिरन करिए, और ये देवी देवताओं की खोज में भागे जा रहे हैं। कहीं तंत्र मंत्र वालों के पास में जाते, गले के अंदर जेवड़े पहन पहन के आ जाते, कोई गले पे बांध देता, कोई हाथ पे बांध देता है। इन धागों से क्या होने वाला? कुछ भी नहीं होने वाला। एक नहीं 1000 धागे बांध के बैठ जाओ, काल से बच सकते हो तो, लेकिन बच जाओगे क्या? नहीं बच पाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। धागों में वो करामात नहीं है कि तुम्हें बचा ले, और राम के नाम में ऐसा सामर्थ्य है कि वो तुम्हें बचा सकता। मार्कंडेय को महाप्रलय में बचा लिया भगवान के नाम। नाम की अनंत महिमा, अनंत महिमा। राम नाम का सुमिरन करो और इस रास्ते को छुड़ाए तुरंत हट जाओ। कोई थोड़ी सी भी बात करे ना कि राम राम करने से क्या होने वाला है, वहां से तुरंत हट जाओ। वो बात पूरी सुनो ही मत तुम, नहीं तो मामला गड़बड़ होगा। अकेले राम के नाम का जप करने से क्या होगा, ऐसी कोई बात करे वहां से हट जाओ। क्या नहीं होगा? अकेले राम ने इस पूरे विश्व को उत्पन्न किया, अकेले राम, किसी देवी देवताओं का सहयोग नहीं लिया राम ने, और किसी के द्वारा कोई शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मांड की रचना परमात्मा ने नहीं की।
ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, हजारों ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे उत्पन्न हो जाते हैं। अनंत सामर्थ्यवान है परमात्मा। शिव विरंच विष्णु भगवाना उपजौ तासु अंश ते नाना। रामायण में बात आई है। शंकर ब्रह्मा और विष्णु ऐसे तो अनंत शंकर अनंत ब्रह्मा और अनंत विष्णु उनके अंश मात्र से उत्पन्न होते हैं, जो ब्रह्मांड की रचना करने वाले। ऐसे सामर्थ्यवान परमात्मा को छोड़ के किधर जा रहे हो तुम? ऐसा काम मत करो जैसे कोई सम्राट की पत्नी और भिखारी के पीछे लगे। सम्राट की पत्नी को भिखारी के पीछे लगना ठीक नहीं है, नहीं तो जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा, जीवन पूरा। हम उस अनंत सामर्थ्यवान सर्वशक्तिवान परमात्मा जो है, उस सम्राट के अंश है, उसको छोड़ के किधर भाग रहे हो? जो हमारा कुल देवता है, हमारा वास्तविक देव, उसको हम पूछते नहीं है। एक बात बताओ, जीव की उत्पत्ति किस देवता से हुई? बताओ आप, किस देवता से हुई? ईश्वर अंश, और भगवान कहते ममैवांशो जीवलोके, जीव ब्रह्म का अंश है। तो बताओ, हमारा आराध्य भगवान हुआ दूसरे देवता? हमारा कुल देवता कौन हुआ? हमारी उत्पत्ति जहां से हुई, ये दूसरे पता नहीं कहां कहां से खोज लेते हो तुम लोग। एक जायल गांव है उधर नागौर की तरफ, तो जायल जाति के जाट होते, एक जाटनी मरी, मर करके और वो प्रेत हुई, पता नहीं सती हो गई क्या हो गई, और जायल से मिलता जुलता नाम आ गया जंवरों का। तो जंवरों ने कहा कि वो हमारी देवी वहां प्रकट हो गई, जंवर पहुंचने लग गए। जाटनी को पूजने के लिए जंवर भागे जा रहे, आश्रम बना दिया वहां बहुत बड़ा, जंवरों की कुल देवी वहां प्रकट हुई। पता नहीं लोग कहां से खोज लेते। एक अजीब सी बात बताऊं आपको, पीपाड़ गांव के अंदर एक मालन ओडा बेच रही थी सब्जी का, तो बेचती थी, तो वहां उसका छोटा छोरा था जो चिरक दिया उस छोरे ने। उसने क्या किया, ऊपर रेत डाल दिया से, और रेत डाल करके, बारिश हुई थी, थोड़ी थोड़ी रेत की ऐसे डिगली करती, ठीक है, और डाल करके 2 अगरबत्ती लगा दी। एक आदमी ने पूछा ये क्या है? बोले चिरकिया बाबूजी प्रकट हुए। धीरे धीरे चौतरा बन गया चिरकिया महाराज का। बोलो, ये जगत है महाराज, भेड़ चाल, ठीक है। किसी ने कुछ सुना दिया, बस दीवाने हो गए उधर। और ईश्वर की महिमा पूरे शास्त्र बताते हैं, भगवान की महिमा, जितने सदग्रंथ है सब। रामायण में भगवान की महिमा, वाणी में भगवान की महिमा, भागवत में भगवान की अनंत महिमा, उपनिषदों में भगवान की अनंत महिमा। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान की महिमा समझ में नहीं आती आदमी की। भगवान से ज्यादा देवी देवताओं के पीछे भाग रहा। ये आदमी की एक तो गलत सोच बन गई, ये सोच थोड़ी सुधरे ना। ये विचार करता है कि मैं जो धंधा करता हूं ना, इसमें बरकत जो हो रही है देवताओं के कारण हो रही है, या मैं पंडितों को बिठा रहा हूं ना, मंत्रों का जप कराता हूं, इनके कारण हो रही है। ये तुम्हारी बेवकूफी के अलावा और कुछ भी नहीं है, मूर्खता है। तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है, तुम्हारे शरीर जो बना उसके पहले प्रारब्ध की रचना हुई। इस जीवन में जो कर्म करते हो, अगला जीवन मिलेगा ना, इन कर्मों के अनुसार मिलेगा। ये कर्म प्रारब्ध बन करके आएंगे और शरीर मिलेगा, फिर जो मिलना है उस प्रारब्ध के अनुसार आगे मिलेगा। आगे जो किया उसके अनुसार प्रारब्ध बन गया, अब प्रारब्ध के अनुसार यहां मिलेगा। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो की बात तो ठीक है, नए कर्म करो तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक काम करो, पंडितों को पूजा के लिए बैठा दो, जप कराओ, खूब देवियों की पूजा कराओ आप, और आप अपने दिमाग से धंधा काम करना बंद कर दो आप। फिर देखो आपको कितनी बरकत होती है, कितने रुपये पैसे मिलते हैं तुम्हें। है? मिलता है क्या? कोई मंत्र जप करवाने से या देव देवताओं की उपासना से नहीं। बिल्ली होती है ना, बिल्ली, उसके गाय भैंस नहीं दूधती है, रोज दही दूध खा लेती वो, क्योंकि पुरुषार्थ इतना, एक दिन में 1000 घर चली जाती, भागती रहती है। तो कोई न कोई बाई से तो भूल होती है महाराज, बर्तन खुले रख देती है और उसको
दही दूध खाने को मिल ही जाता है। पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, और विश्वास ही करना है तो भगवान पर करो ना। भगवान को छोड़ के किस पे भरोसा कर? भगवान के बनाए हुए, भगवान से उदारी शक्ति लेकर के जी रहे, उनका पीछा कर रहे हो तो। एक बात है, भागवत जो है ना, वैसे भागवत में सबसे ज्यादा महिमा निर्गुण ब्रह्म की है, लेकिन वो बात लोगों की समझ में नहीं आती। लोगों की नजर में सिर्फ कृष्ण की लीला रहती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता भागवत। जबकि जितनी स्तुतियां हैं भागवत के अंदर, टोटल निर्गुण निराकार की स्तुतियां, टोटल। और भगवान को तो आप किसी रूप में भी मान सकते हो, निर्गुण रूप में, सगुण रूप में। भगवान भगवान परमात्मा एक ही है, और उनको कोई काम करना होता है तो कार्य के रूप में वो प्रकट हो जाते। जैसे प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभ से प्रकट हो गए, ठीक है। पृथ्वी का उद्धार करना था तो ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हो गए। ईश्वर को मान सकते हैं आप, साकार रूप में, निराकार रूप में, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अपने गुरु के द्वारा इसके रूप में मिला, इसको मान सकते। अब भागवत में देवताओं की दशा आप देखो तो महाराज, बार बार उनके जीवन में संकट आता रहता है, भागते किधर? जब जब संकट आता, कहां भाग के जाते वो? सुनते हो ना कथाएं, कहां जाते वो? जो देवता है हकीकत में, तकलीफ आई और भगवान की शरण में जा रहे, भगवान मदद करे और फिर वो तकलीफ से बाहर निकलते हैं। और तुम जिनको मानते हो ये तो देवता ही नहीं, ये लोक देवता है ना, ये तो अधोगति की आत्मा है ज्यादा का। तो देवताओं की मदद भगवान करते, जब जाकर के देवताओं को सुख सुविधा मिलती है। भागवत में कई बार देवता पराजित हुए, और जब जब पराजित होते हैं ईश्वर की शरण में जाते। तो अपन सीधे भगवान की शरण में चले जाए तो देवताओं की मदद करने वाला ठाकुर अपनी मदद नहीं करेगा क्या? एक बात बताओ, भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान मदद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और भगवान सब जगह है, अपन जो भी करते सब देखता। देवता तो सब एक देशी होते हैं, परमात्मा सर्वदेशी। लेकिन ये लोक देवता हम भाव आना और बड़बड़ ज्यादा करते रहते हैं ना, इसलिए तुम उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हो। वो तो रो रो करके तुम्हारे से मांगते हैं, कभी तो सवामणि मांगते हैं, कभी नारियल मांगते हैं, कभी पानी मांगते हैं। तुम्हारा भला क्या करेंगे वो? भगवान ने कभी आपसे मांगा कुछ? कुछ भी नहीं मांगते ठाकुर तो। वो देता ही देता, देता ही देता सबको। अब देता ही देता है और लोग सब ले रहे हैं उन्हीं से। उसके बावजूद भी बड़ी अजीब बात है, लेता सब भगवान से और उपासना देवताओं की करता है। ये शरीर भगवान का दिया हुआ, भगवान की बनाई हुई धरती पर रह रहा, भगवान का पैदा किया अंजल पा करके जीवित रह रहा है ना, भगवान की हवा का श्वास लेकर के जीवित रह रहा है, और भगवान इनके भीतर बैठ करके इनके हृदय की धड़कन को निरंतर चलाते रहते जब ये जीवित रहता है। जीवन पूरा उस ईश्वर के आधार पर, और भागे जा रहे हैं दूसरों के पीछे। जिसकी आंख सब जगह, जिसकी कान सब जगह, जिसकी जबान भी सब जगह, जिसके हाथ पैर सर्वत्र है, उस भगवान को छोड़ के किसके पीछे भागे? पूरा भरोसा कर लो, एको एक हो जाओ राम पर तज दो परपंच झूठा, तेरी नजरा देखत देखत काल लाखा घर लूटा। हंसा बैणो शब्द परियाणी, महापुरुषों की सत्संग करके बोलो अमृत बाणी। संतों के शब्दों के अनुसार अपना जीवन बनाओ, बड़ा भारी लाभ होगा। भटका छोड़ दो, बहुत भटके, लाभ कुछ हुआ नहीं। ईश्वर उपासना करके तो देखो, महात्माओं ने ज्यादा नहीं, किसी ने 10 साल, किसी ने 5 साल, कभी किसी ने 15-20 साल भजन किया, भगवत प्राप्ति हो गई, और दुख हमेशा के लिए मिट गया उनका, हमेशा के लिए। और एक बात है भाई, हमेशा के लिए दुख मिट जाए, 8-10 साल भजन कर लिया जाए तो बहुत सस्ता सौदा है। आप देखो, जब से होश संभाला, जब से भाग रहे हो धन के पीछे, उसके बावजूद भी सदा सुखी नहीं हो पाए, और धन पीछे छूट जाता, हमेशा के लिए सुखी नहीं हो पाते। और जितने धन के पीछे भागे, उससे आधी दौड़ परमात्मा की तरफ लगाओ आप, पूरी नहीं आधी, तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी और सदा सुखी हो जाओ। और ऐसी दौड़ परमात्मा की तरफ लगाई। बच्चे जो पढ़ते हैं ना, बचपन से लेकर पढ़ाई पूरी होती है जब तक, उधर जितना दिमाग लगाते, जितना टाइम लगाते, उतना टाइम भगवान की भक्ति में लगा दिया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती।
और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद प्राप्त करना बाकी क्या बचेगा? भगवान का ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर कौन सा ज्ञान बाकी बचेगा? और बाकी बचता है ना, वो ज्ञान काम का भी नहीं है। भगवत प्राप्ति का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। तो महात्मा कहते भाई कि राम बेमुख की बात मत सुनो, नहीं तो भस्मी डारे भरम कीर फोड़े चारों नैन। रामचरण हरि बेमुख आप विचार करे कि कैसे समझे कि ये राम से बेमुख है, इसकी बात न सुन। तो चार चैन बता दिया, जो बात आज पहले भी बता चुका हूं। रामचरण हरि बेमुख के चार चैन भासत अहु कुबद्धि कपटता जन देखा दाजत। जो व्यक्ति अहंकारी है, जो कुब्दी है, जो कपटी है और जो संतों से जलता रहता है, महापुरुष कहते हैं उनसे दूरी बना लो, उनसे दूरी बना लो। उनकी निकटता तुम्हारे लिए दुखदायी हो जाएगी। नहीं तो रामचरण हरि बेमुख के भक्तिन आवे दाय, अपनो वंश बदार्यो चावे भक्ति बदिया जल जाए। राम जी से बेमुख है, उनको भगवान की भक्ति पसंद नहीं आती, भजन करना अच्छा नहीं लगता, भरम की बातें तो बहुत अच्छी लगती। कई बाएं के महाराज मां का बच्चा ने राम राम करनो कह जन बेको नहीं करे, और कह शनि महाराज मारे देवता है। तो उन बच्चों के चित्त पर किसी की बात का असर हुआ है, संग का। अब राम राम पसंद नहीं आवे और शनि पसंद आए। एक बात बताओ, शनि की उपासना ठीक है, राम की? शनि से डरते उपासना करते लोग, डरते हो ना। शनि कुछ खराब ग्रह है, उसकी नजर पड़ जाए तो अनिष्ट हो जाए। लेकिन एक बात बताऊं आपको, आप राम भजन करो, शनि की नजर से आपका अनिष्ट कभी नहीं होगा। शनि क्या चीज है? महात्माओं ने तो कहा है, शिव को त्रिशूल और ब्रह्माहु को बाण जान, इंद्र को वज्र निस्वासुर जो फिरियो करे, तीन शक्ति शारदा उसे सिर कोप करे, लगे नहीं लेस बल राम जो रट्यो करे, 10 दिग्पाल मही पालन की कहा चली, काल महाकाल हो सुनित ही बच्चों करे, एति ठोर साई तो विसाई नहीं काहू की, राम जी साई तो रिसाई को का करे। राम जी रक्षक है तो दूसरा नाराज होकर के क्या बिगाड़ लेगा अपना? शिव जी का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, ब्रह्मा का बाण, ये तो बड़ी शक्ति रखते हैं, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हनुमान जी पर छोड़ा ब्रह्मास्त्र, कुछ बिगाड़ पाया? भगवान सहायता करते जिसकी, उनका कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता। शनि एक बार हनुमान जी से कहा मैं तेरे को लगूंगा। हनुमान जी ने कहा मैं राम राम करता हूं, मुझे काहे को लगेगा? बोले नहीं, अब की बार तेरा नंबर है इसलिए लगूंगा मैं। बोल कैसे लगेगा? बोल तेरे सिर की तरफ से लगूंगा। हनुमान जी ने कहा सिर की तरफ से लगेगा, अब तू नहीं मानता तो लग जा। और कब तक लगा रहेगा? बोले 7.5 साल लगा रहूंगा। अब हनुमान जी ने कह दिया लग जा, चल जैसा तू चाहे वैसा कर ले। शनि ने लगाई छलांग, हनुमान जी के माथे में जाके बैठ गए। हनुमान जी सिर चकराने लगा। हनुमान जी ने कहा ये तो ऊपर बैठते ही इनका प्रभाव दिखाने लग गए। हनुमान जी ने एक बहुत बड़े पर्वत को उठाया महाराज, और उठा करके अपने माथे पर रख लिया। अब इधर से हनुमान जी का सिर ऊपर से पर्वत, और उसको थोड़ा हाथ में पकड़ करके ऐसे खींचा, दबाया। शनि की आंखें बाहर आ गई, जबान भी बाहर आ गई, चिल्लाने लगा छोड़ दो मुझे और माफ कर दो। हनुमान जी ने कहा ऐसे कैसे छोड़ दो? और किसी भजन करने वाले को तकलीफ पहुंचाएगा, लगेगा किसी को? बोले नहीं नहीं। हनुमान जी ने कहा एक वचन दो तो छोड़ू। बोले क्या? बोले जो मेरा आराध्य राम है ना, राम के नाम का जो जप करता उनकी तरफ कभी आंख उठा करके नहीं देखोगे। तो महाराज जैसे हनुमान जी ने ऐसा कहा, तो शनि ने कहा आज से मैं ये संकल्प करता हूं राम भक्तों की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। ठीक है ना? हनुमान जी ने ऐसा वचन लेकर के और फिर शनि को छोड़ा, पहाड़ को उठाया अपने माथे के ऊपर से, शनि गिरा नीचे और गिर के ऐसा भागा जब से वापस मुड़ के ही नहीं देखा मरा। तो राम राम करने वाले निश्चिंत रहो, राम राम करने वालों को कोई शनि हनि का डर है ही नहीं। ठीक है? 9 ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का कोई असर नहीं होगा। भूत नहीं लगेगा, प्रेत नहीं लगेगा, डाकण नहीं लगेगी, नजर टोकार नहीं लगेगी। वे रक्षा कवच जो आते हैं टीवी में आते, गले में कभी मत पहनना राम राम करने वाले। ठगाना नहीं है। एक बात है, अच्छी सत्संग सुन लो, संत वाणी का अध्ययन कर लो, फिर ये जो ठग प्रचार करते हैं इन ठगों से दूर रहा करो।
ठग जो होते हैं ना, कठिन काल कलयुग के माही, इस कली काल के अंदर ज्यादा ही चलता, जंतर मंत्र टोटका। कोई आकाश में हाथ मारे और कोई चीज दे दे, उनका भरोसा मत करना, बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा ठग। आकाश में हाथ मारा, वस्तु हाथ में आ गई, आपको दे दी, चोरी का माल है, वो आदमी चोर है, लुटेरा है, चोरी कर रहा, और चोरी कर रहा है उधर से तो, और इधर तो में ठगा जा रहा। कोई वस्तु कहीं से उठाता है मंत्रों के बल पर, तो वहां चोरी हुई कि नहीं हुई? आपके घर में 10,000 रुपये पड़े, मैं यहां बैठा बैठा उठा लूं तो चोरी तो हुआ ना, और क्या हुआ, है ना? और सामने वाले को ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है। देना ही है संत को किसी को कुछ तो राम भक्ति दे। जीवों को क्या दे? साधु राम जी की भक्ति प्रदान करे, राम जी का नाम प्रदान करे, और ईश्वर के पास पहुंचने का सच्चा मार्ग बताए, ठगे नहीं। ये ठग विद्या तो दुनिया में बहुत चलती है। ऐसा काम तो जेब कतरे भी कर लेते, कितने सावधान रहते तो भी जेब काट लेते, है ना? और वो लोग भी ऐसे नाटक दिखा करके लोगों की जेब ही तो खाली करते हैं। वो जेब काटते हैं और ये जेब अलग ढंग से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके और लोगों की जेब खाली करवा लेते हैं। ऐसे लोगों से थोड़े सावधान रहा करो, अच्छा रहेगा। लाभ नहीं होगा, नहीं तो हानि ज्यादा होगी। साधु को क्यों माने? साधु राम जी की भक्ति करते इसलिए माने। अब राम भक्ति तो एक तरफ रह गई पीछे, और तंत्र मंत्र साधने लग गए, टोटका। ये जादूगरों का काम है, साधुओं का थोड़ा ही। ये बिरोटिया लोगों का काम, शमशानी लोग शमशान जगाते उन लोगों का काम। संत ऐसा काम काहे को करेंगे? संत तो भजन करेंगे। भजन करो, बस राम जी के बन करके जियो, राम के नाम का जप करो, यही मार्ग ठीक है। और इसको छोड़ा तो अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। एक बार थे, किसी ने हाथ मारा, आकाश में कुछ दे दिया, एक बार देगा वो, उससे प्रभावित हो गए। अब भजन तो करना नहीं है, महात्मा जी दे देंगे जो देना, जो क्या देंगे वो एक बार दे के चला गया। अब राम भक्ति का रंग तो तुम्हारे पर चढ़ा नहीं, और जीवन तो जा रहा है। आप जानते हो जिंदगी तो कितनी चली गई, बची है वो भी जा रही है। व्यर्थ के प्रपंच में न लगे। वो रामचरण जी महाराज कहते, राम जी से बेमुख आदमी की बात बताते हुए महाराज कहते, भक्तिन आवे दाई, राम भक्ति दाई नहीं आती उनको। अपनो वंश बदार्यो चावे, भक्ति बद्या जल जाए। अपनी महिमा, अपनी मान बढ़ाई चाहते, अपना वंश उसकी वृद्धि हो, ये तो आदमी चाहता है, और भक्ति की वृद्धि होती है तो जलने लगता है। वो राम जी से बेमुख है। भक्त कावे रामकार, भक्ति बजा कुमिलाए, रामचरण वे प्राणिया जम के द्वारे जाए। बाना तो वेश तो किसका है? संतों का। और भक्ति की वृद्धि होती है, वो काम नहीं करते, काम दूसरा ही करते। और भक्ति की जहां वृद्धि की बात आती, वहां तो महाराज उनका मुंह ही अलग ढंग का हो जाता है, और उनकी प्रशंसा करो तो मुंह फूलने लग जाता है। सुमिरन गाले आंतरो रखे साध सो दूर, रामचरण ताई जगत के माथे दीजिए धूर। रामचरण जी महाराज कहते सुमिरन गाले आंतरो, सुमिरन से अलग रखे आप। सुमिरन में अंतर कब पड़ता है? जब बाहर के व्यर्थ के प्रपंचों में ज्यादा लग जाते जो, और अच्छे महापुरुष जो भजन करने वाले उनसे जीव को रखते दूर। रामचरण जी महाराज कहते ऐसा जो जगत है ना, उस जगत के पीछे रेत फेंक दो और भगवान के भक्तों की तरफ बढ़ो और भजन साधन करो, भक्ति की वृद्धि हो, ऐसा काम करो। हर से जाय जग जारसू भी जाया की जोय, रामचरण हरि भक्ति सो जगतन राजी होय। रामचरण जी महाराज कहते हैं व्यभिचारी भक्ति करने वाले लोगों से लोग मिलते जुलते हर्षित होते, और या जन्म दिया ना उन बेटे पोतों में बड़े हर्षित रहते हैं, बड़े मस्त रहते लोग। राम जी की भक्ति जो है इससे विमुख रहते हैं। रामचरण हरि भक्ति सो जगतन राजी हो। भक्ति
की बात सुनकर के जगत के जीव राजी नहीं होते, खुश नहीं होते। और ऐसा होता तो परस्पर ऐसा क्यों होता है? एक भक्ति करता है और दूसरा नाराज होता है। एक बात है, परिवार के अंदर कोई एकाध भी भगवान का परम भक्त हो जाता ना, उस सारे परिवार का हित हो जाता महाराज, सबका कल्याण होता। एक भजन साधन करे, लेकिन परिवार के लोग भजन करने वाला का विरोधी करते रहेंगे तो हित थोड़ा ही होगा, तो उनको लाभ थोड़ा ही होगा। 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। एक राम शरण प्राणी तके तब कोई देवे आड, राम चरण व जीव का जम तोड़ेगा हाड। राम जी की तरफ कोई जीव बढ़ता है, भजन साधन करने की तरफ उनकी रुचि होती है, भगवान की शरण होता है, और परिवार आदि के लोग जो है उनको मना करते हैं, तब कोई देवे आड। जैसे कोई भजन करने जा रहा है या मान लो सत्संग की तरफ जा रहा है और आप उनको मना कर देते हो, जाने की जरूरत नहीं, घर का काम संभालो, तो महापुरुष कहते हैं ऐसे जीव जब इस शरीर को छोड़ के परलोक में जाएगा ना, जमराज के दूत उसको इतना मारेंगे, हड्डी पसली ये कर देंगे मार मार करके। प्राणी तके अगम को जे कोई देवे आड, रामचरण उस जीव का जम तोड़ेगा हाड, मार मार करके हड्डियां तोड़ देंगे। अभी थोड़े दिन की तो स्वतंत्रता है ना, जब तक तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये स्वतंत्रता तो हमेशा रहने वाली नहीं। ये शरीर तो छूटेगा, ये पक्की बात। शरीर छोड़ के जाओगे तो आगे कहां जाओगे, उसके लिए पहले सोच लिया करो। आपन राम कहे नहीं और कया जल जाए, रामचरण वे दुष्ट नर धका गेब का खाए। महाराज फरमाते खुद राम राम करते नहीं और दूसरे राम राम करते तो उनको देख करके जलता रहता है। ऐसा जीव महाराज फरमाते जन्म जन्म मार खाता रहेगा, दुखी होता रहेगा। रामचरण वे दुष्ट नर, महाराज कहते वही दुष्ट है। दुष्ट की ये पहचान, भजन खुद करे नहीं और दूसरा करे तो जले। क्यों जले? भजन करने वाले को देख करके तो राजी होना चाहिए। धका गेब का खाए, अपनी मान बढ़ाई चावे, राम भक्ति नहीं भावे, रामचरण वे भक्ति द्रोही अंत काल पिस्ता। अपनी पूजा, अपनी मान बढ़ाई, और आजकल तो ये आडंबर जरूर से कुछ ज्यादा ही हो गया। व्यक्ति पूजा वाली बात ज्यादा हो गई, राम भक्ति तो पीछे ही छूट जाती है एक तरफ। अपनी मान बढ़ाई चाहे, और राम जी की भक्ति नहीं भाती है। रामचरण जी महाराज कहते वे भक्ति द्रोही व्यक्ति है और अंत काल में उसको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। रामचरण वे भक्ति द्रोही अंत काल पिस्ता। आपनो जस विस्तार करते राम भक्ति को खोवे, रामचरण वे सुख नहीं पावे जुग जुग माई रोवे। महाराज फरमाते अपना यश का विस्तार चाहते, अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते, ऐसे जीव को एक युग नहीं हर एक युग में रोना पड़ेगा, जुग जुग रोवे। पाल बंदे संसार की, राम भक्ति नहीं भावे, रामचरण वे आगे पीछे धका गेब का खावे। महाराज फरमाते जगत परिवार आदि इनकी वृद्धि आदि ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है और राम जी की भक्ति अच्छी नहीं लगती है। ऐसा जीव आगे पीछे धका गेब का खावे, यहां भी दुखी उठाता है और परलोक भी वो अपना खुद अपने हाथों बिगाड़ लेता है। रहे राम की सृष्टि में जाका नामन ले, रामचरण वे दुष्टि प्राणी और लेबा दे। राम जी की सृष्टि के अंदर रहता है, राम जी की कृपा से जन्म मिला और राम जी का भजन करता नहीं है, खुद भजन करता नहीं है और दूसरों को भजन करने नहीं देता है। तो महाराज फरमाते रामचरण वे दुष्टि प्राणी और लेवा दे। वो प्राणी बड़ा दुष्ट जीव। यो ही चूक पड़ो नर नारी ताते जमपुर जावे, रामचरण 84 माई फिर गोता खावे। मानव जीवन में आकर के जीव जमपुरी की तरफ क्यों जाता, नरक की तरफ क्यों जाता, 84 की तरफ क्यों जाता है? तो रामचरण जी महाराज कहते जीवों का यही सबसे बड़ा चूक है।
इस मानव जीवन में आकर के वो ईश्वर से बेमुख हो गए, भगवान की भक्ति छोड़ दी, भजन करने वालों का विरोध ही किया, उनका समर्थन नहीं किया। तो फिर आगे बार बार एक जन्म नहीं, 84 के अंदर जन्म पर जन्म होता रहेगा, बार बार जन्मो मरो और दुख उठाओ। 84 माई फिर गोता खावे, नुगरा को नुगरा मिले सुगरा सो नहीं मेल, रामचरण बिन सदगुरु छूटे नहीं 84 की जेल। महाराज फरमाते नुगरे जो लोग होते हैं उनको नुगरों से मेल हो जाता है, और सुगरे जो गुरुमुखी साधक है, जो भजन साधन में लगे हुए हैं, उन लोगों से दूर रहते, और नुगरों नुगरे मिल जाते हैं क्योंकि उनका मेल भी हो जाता है। मैंने देखा अभी वर्तमान में कई साधुओं को जो अपने गुरुओं के साथ धोखा कर करके आए, और वो भी एक अपनी मंडली बना लेते महाराज। एक नुगरा आया, दूसरा नुगरा, तो नुगरों से नुगरों का अच्छा मेल जोल हो जाता है, उनके जम भी जाती, एक दूसरे का समर्थन कर देते। वैसे देखा जाए तो नुगरे कौन है? कुछ लोग गुरु नहीं धारण करते, वो भी नुगरे। कुछ लोग गुरु तो धारण किया, गुरु की बात धारण की नहीं, गुरु की बात का आदर किया ही नहीं, गुरु आज्ञा का पालन ही नहीं। मनमुखी जीव मन में जैसा आता है वैसे ही भटकते ही रहते, कभी कहां कभी कहां कभी कहां कभी कहां। मुझे तो एक बड़ा विचार आता, कई बार राम से नहीं घरों के अंदर बायां है महाराज, वो पता नहीं क्या क्या डोरा डांडा पहन लेती है गले के अंदर, है ना, और उनको समझाया जाता है राम जी की महिमा, उसके बावजूद भी राम पर उनको भरोसा पूरा नहीं हो रहा, राम जी पे भरोसा नहीं हो रहा। और वो डोरे डांडे जो धागे है ना, पीपल पूजा पर तो भरोसा है, लेकिन राम जी की पूजा, राम के भजन पर भरोसा नहीं। एक बात और है, मैं ये बार बार बात कहता हूं ना, आप सोचेंगे रोज रोज बात आप यही क्यों कहते हो। महात्माओं ने कहा कि जब तक ये भक्ति के अंदर से दोष नहीं निकाल दोगे, भगवत कृपा होगी नहीं। आप जब तक आप एकाग्र होकर के भगवान की तरफ नहीं लगोगे, भगवत कृपा नहीं होगी। महात्मा कहते अगल बगल का छांड पसारा मन विश्वास उपावे, सर्वज्ञ साईं एक ही जाने जो निर्भय गुण गावे, जो न राम नाम लियो लावे, जाको कोई भय नहीं व्यापे बिघन बिले बोझा। एक की तरफ बढ़ोगे तो वो आपकी मदद करेगा, नहीं तो होता क्या, अपने इष्ट तो हो गए विचलित, अपना इष्ट भी अपनी मदद नहीं करेगा, और जिनको हम मान रहे वो शुद्र देवता है, उनसे कुछ हमारा हित होने वाला ही नहीं, भला कुछ होने वाला ही नहीं। तो राम जी पर पूरा विश्वास करो। और एक बात और है, आपके घरों में कई घर ऐसे हैं जिनके घर वाणी जी विराजमान है, लेकिन वो पढ़ते नहीं, कहते हैं हमारे को, बोले हमारे घर वाणी जी तो है। अब वाणी जी है तो एक काम करो, आप उसका पाठ चालू कर दो, एक बार समझ में आए चाहे न आए, पूरी वाणी पढ़। समझ में नहीं आने का भी एक कारण लगता, मुझे तो वाणी जी से ज्यादा सरल कोई ग्रंथ नजर ही नहीं आता। जितने ग्रंथ मैंने आज पहले पढ़े, सबसे ज्यादा सरल मुझे वाणी जी लगती, और लोग कहते वाणी जी समझ में नहीं आती। जब तक जीव भ्रमित रहता है ना, बाहर मुख भटकता रहता है, तब तक ये बात समझ में सत्पुरुषों की आती है। तो नहीं समझ में आए तो आप पढ़ो तो सही, एक बार पाठ करो, दोबारा आप पाठ चालू करके देख लो, आपका भ्रम अपने आप छूटने लगेगा, विश्वास जग जाएगा, भ्रांतियां मिट जाएगी, आप स्थिर हो जाओगे और भगवत कृपा के अधिकारी बन जाओगे। वाणी जी का पाठ चालू कर देना चाहिए। तो नुगरा जो है ना, नुगरे तो महाराज कुछ भी बोल सकते हैं, उन लोगों की बात का भरोसा। नुगरों को कि संग तो वैसा है सावन की नहीं, फागुन की बरसात जैसे, नुगरे आदमी का संग फागुन की बरसात है। काती और फागुन की बरसात से कभी किसानों के लिए हित में नहीं होती वो बरसात, फसलें नष्ट कर देती। ऐसा ही नुगरों का संग है, सुगरा सो नहीं मेल। और सुगरा से मेल हो जाए, जो गुरुमुखी साधक है उनका संग हो जाए,
तो भले ही कोई संत मिले ना मिले, लेकिन ऐसे अच्छे साधकों के संग से भी आपको बड़ा भारी लाभ हो जाएगा। साधक को साधक के संग से काफी लाभ हो जाता है। बिन सदगुरु छूटे नहीं 84 की जेल। महाराज कहते सदगुरु की कृपा जीवन पर नहीं होगी तब तक 84 का फंद टूटेगा नहीं। एक बात है, सही अर्थों में तो देखा जाए तो जीव को 84 से बचाने वाले सदगुरु ही है, नरक से बचाने वाले सदगुरु ही है। उनकी कृपा होती है तब परमात्मा का ज्ञान जीव को प्राप्त होता है। लेकिन सदगुरु वही है जो सत्स्वरूप का ज्ञान करवा दे, परम सत्य का, परमात्मा भगवान के प्रति साधक की निष्ठा बना दे, वही हमारा सही अर्थों में सदगुरु है। सुन सिक्का सदगुरु के साखी एक कहूं, ऊंचा चढ़ नीचा पड़े जाका काला मुंह। महात्मा कहते एक बात बताता, शिष्य से कह रहे ऊंचा चढ़ करके और नीचा जाए उसका काला। अब ऊंचा चढ़ के नीचा जाना क्या है? ऊंचा से ऊंचा राम जी है और राम जी के इष्ट को छोड़ करके और आप अन्य देवी देवताओं की तरफ भागते तो क्या करते हो? ऊंचा चढ़ करके नीचे जा रहे हो ना। अच्छा, राम जी से भी कोई ऊंचा है क्या आपकी नजर में? हो तो बता दो, आगे बात काम आएगी, सत्संग में सुनाऊंगा मैं लोगों से। है कोई भगवान से ऊपर? कोई नहीं है। अब सर्वोपरि परमात्मा है और हमारा आराध्य वही है, उसकी हम उपासना करते। अब उसको छोड़ करके और की उपासना कर रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं ना। भाई नीचे से ऊपर जाना तो ठीक है, ऊपर से नीचे आना ठीक नहीं। देवताओं की पूजा पहले करते थे, होश में नहीं थे, जब होश में आए तो भगवान की पूजा में लग गए। फिर और थोड़ा विवेक जगा तो बाहर की पूजा पाती छोड़ करके अंतर्मुख हो गए, सगुण से निर्गुण की तरफ प्रवेश कर गए। ये तो बात ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ जाना ये तो ठीक नहीं। बच्चा एक एक कक्षा पार करता हुआ, पढ़ाई करता हुआ आगे बढ़े, ये तो ठीक है, लेकिन आगे से पीछे आए, ये कहां तक ठीक है? वैसे रमतीत राम जो है वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं, सबके ऊपर है मेरा साईं। वहां पर और नहीं बताया, मनसा वाचा और कर्म ना भाई से लिव लाया, मेरा सदगुरु के समझाया, परम पुरुष बिन और परसों पीव निरंजन। लेकिन गुरु के शब्दों को पहचानो तो सही, पहचान तो बनाओ। महात्मा तो कहते अब मैं सदगुरु शब्द पहचाना। पहचाना तो क्या हुआ? बोले भागी भूल और भयामन चेतन, तो क्या हुआ? बोले गरी में गोविंद जाने। गुरु शब्द को पहचाना तो भूल जो थी वो मिट गई, भ्रम मिट गया। भ्रम मिटा तो क्या हुआ? बोले हमारी घट में अपने आप में गोविंद यानी परमात्मा को पाया, उसका अनुभव अपने आप में किया। गरी में गोविंद जाने। दसों दिशा से उलट अपूटी सूरत निरंतर लागी, और राम राम रट भाव बढ़ाया, दूजी भावट भागी। दसों दिशाओं से वृत्ति सिमट करके और साधना में लगी, राम भजन करके और साधना बढ़ाई। दूजी जो भावट भागी का मतलब दूसरी भावना, दूसरी धारणा, वो सब छूट गई। अब दुनिया में तो कई तरह की बातें हैं, कोई दावत पीर पैगंबर, कोई 10 अवतारा, हम तो सकल एक कर दे क्या अक्षर दो ही मजार। हमने तो देखा 2 अक्षरों में सब आ गए, कोई बाकी नहीं बचा। कोई सहस गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, जंतर पंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। तो सदगुरु वो है हमारे भ्रम को तोड़ दे। ऊंचा चढ़ नीचा पड़े, जहां का काला मुख, ऊपर से नीचे की तरफ ना हो। राम रसायन छांड के विषया रुचिकर खाई, जन्म मरण दो ही बंडे धन धूल हो जाए। महापुरुष फरमाते राम नाम को छोड़ करके और विषय वासनाओं की तरफ रुचि बढ़े, विषया रुचिकर खाए। रुचिकर का मतलब जैसा आंख को अच्छा लगता उधर भाग रहे, कानों को अच्छा लग रहा उधर भाग रहे, जबान को अच्छा लग रहा उधर भाग रहे, विषयों की तरफ हम भागे जा रहे। जबकि 5 इंद्रियों को अपने विषयों से रोक करके और अंतर्मुख होकर के भजन करना चाहिए। महात्मा कहते इन 5 विषयों के पीछे ही भागते रहोगे तो जन्म और मरण जो है वो छूटेगा नहीं।
एक बात और बताई, धन धूल हो जाए। एक बात है, विषय जो जीव होता है ना, कई बार धन का धूड़ करते मरे। ये बड़ी बड़ी पार्टियां आदि देना, ये क्या है? एक बात बताऊं, जैसे एक आदमी एक पार्टी में 1 लाख रुपया खर्च कर रहा है, 2 घंटे के अंदर उस धन की धूड़ हो जाती है और कुछ भी नहीं होता। 2 घंटे ही लगते, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और 1 लाख रुपये का कबूतरों को अनाज डाल दो आप, वो धन अविनाशी हो जाता, शाश्वत, कभी नहीं मिटता ना? जहां जन्म लोगे आगे मिल जाए। 1 लाख रुपयों का गायों को चारा डाल दिया, धन अविनाशी हो गया। 1 लाख रुपयों का कहीं साधु संतों को भंडारा दे दिया, साधु संतों के रहने के लिए कोई कुटिया बना दी भजन साधन करने की, वो भजन जब तक चलता रहेगा तुम्हारा पुण्य बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, अंत ही नहीं आएगा। और 1 घंटे